370 नहीं हटाई गई है। नंबर एक बात जो ये कहता हूं ना 370 हटा दी, खुले में आ बहस करने के लिए बिल्कुल आमंत्रित हो। खुले में बहस करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। जो ये कहता हो कि 370 हटा दी मोदी ने, जो ये टॉफी देता ना, टॉफी सदा पॉलीथीन के टॉफी पकड़ा देता लोगों को, ये टॉफियाँ ना दूसरों को देना। जो समझदार आदमी होंगे ना उनको ये टॉफियाँ देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं है टॉफियाँ देने की। नहीं तो ना जो ये अभी कमेंट कर रहे हैं ना, सही का आना सूबेदार मेजर हैं आर्मी के, सूबेदार मेजर वो कमेंट कर रहे हैं वो बताने के लिए। एक बयान आया था राकेश टिकैत साहब का, भाई बड़े चैनल आप तो वही लोग बयान देते हैं ना, तो वो बयान क्या है बड़ी जल्दी पहुंच जाता है लोगों तक, और लोग फिर उस पर अपना अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, अपना अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। क्या हाल है शाहबाज भाई कि भाई आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर का किसान बहुत परेशान है, ये बयान दिया राकेश टिकैत साहब ने। पहले तो राकेश टिकैत साहब से ही पूछो कि 370 हटा कहाँ से है। जो बोल रहे हैं ना अनुच्छेद 370 को हटा दिया या उसके लिए किसान परेशान हो गए, 370 हटा कहाँ से है पहले तो ये पता करो वो जाके। कोई 370 नहीं हटा है। अगर ज़्यादा कन्फर्म करना है ना तो फिर जो चिल्ला रहे हैं ना कि 370 हटा दी 370 हटा दी, तो प्लॉट जाके क्यों नहीं लेते भाई कश्मीर के अंदर, जाके प्लॉट ले लो, हकीकत का पता लग जाएगा कि कौन सी 370 हटाई है नहीं हटाई है। नहीं तो जिस दिन 370 हटाया था उस दिन का बयान जो अपने गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री साहब का बयान जो संसद के अंदर दिया था, ध्यान से पढ़ लो, देख लो ध्यान से। क्या बोला था उन्होंने बोला था राम राम साहब कि 370B के अंदर हमने कुछ संशोधन किया है, 370B के अंदर उन्होंने कुछ संशोधन किया है, और 370A अलग चीज़ है। पहले तो ना आप ना ये पूरे अनुच्छेद पढ़ के आया करो, 370 क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, कि धारा 370 हटा दी। हमने भी मुबारकबाद दी थी भाई, ठीक है धारा 370 हटा दी तो अच्छी चीज़ है कि भाई जम्मू कश्मीर को जो अलग थलग समझा जाता है वो हमारे उसमें मिला दिया जाएगा। और ये बात फौजियों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता 370 का कितना फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं बता सकता। सिविलियन को तो पता ही नहीं होता 370 का फ़र्क क्या पड़ता है, क्यों उसको अलग थलग राज्य माना जाता है जम्मू कश्मीर को, क्यों इतना पैसा पाया जाता है। इतना तो पूरे देश का बजट होता है और इतना अकेले जम्मू कश्मीर का बजट होता है। बजट का जो असर पड़ता है, जो आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है ना, वो जम्मू कश्मीर के कारण पड़ता है। फिर जो वहाँ पर शहीद होते हैं ना, जो फौजी शहीद होते हैं, वो आम गरीब के किसान के बच्चे होते हैं, किसी बड़े नेता के या किसी बड़े भी नेता के बच्चे नहीं होते जो वहाँ फौज में जाते हैं। और जो वहाँ पर शहीद हो रहे हैं वो आम परिवारों से बच्चे आते हैं, वो वहाँ पर शहीद होते हैं। पहले तो ना आप लोग ना कन्फर्म करके आओ ये 370 है क्या, तब बताना यहाँ पे आके टिकैत साहब आपने जो बयान दिया 370 हटने के बाद। कोई 370 नहीं, वो बी में जो अनुच्छेद किया गया था ना वो किया गया था बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। क्या किसी ने वहाँ पे प्लॉट लिया? कोई आम इंसान कोई प्लॉट ले सकता? जाके नौकरी कर लो ना, नौकरी लेके दिखा दो। जो जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियाँ मिलती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हैं, जैसे हमारे हरियाणा की नौकरी है, यहाँ पर ऑफिसर जो बनते हैं ना वो बिहार से गुजरात से लोग आके बन जाते हैं। वहाँ वैसे जम्मू कश्मीर में लेके दिखा दो नौकरी, पता लग जाएगा 370 क्या है। अगर इसके ऊपर बोलने लगे ना तो बहुत लंबा और चौड़ा हो जाएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई 370 नहीं हटाई गई है। नंबर एक बात जो ये कहता हूँ ना 370 हटा दी, खुले में आ बहस करने के लिए बिल्कुल आमंत्रित हो। खुले में बहस करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। जो ये कहता हो कि 370 हटा दी मोदी ने, जो ये टॉफी देता ना, टॉफी सदा पॉलीथीन के टॉफी पकड़ा देता लोगों को, ये टॉफियाँ ना दूसरों को देना। जो समझदार आदमी होंगे ना उनको ये टॉफियाँ देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं है टॉफियाँ देने की। नहीं तो ना जो ये अभी कमेंट कर रहे हैं ना, सही का आना सूबेदार मेजर हैं आर्मी के, सूबेदार मेजर वो कमेंट कर रहे हैं, वो बता देंगे मैं क्या बात बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। अगर एक सैनिक की बात समझ में नहीं आती तो सूबेदार मेजर साहब हैं जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, अभी आईडी के अंदर ही कमेंट कर रहे हैं। तो कितने जुड़े हुए हैं आर्मी वाले मेरे साथ, उनको भूल जाओ। और तुम जो लोग ये फ़ोन कर कर या कुछ भी करके पूछ लेते हो और ये कर देते हो ना कि ये क्या बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, हर चीज़ का पहले पता किया करो। कोई 370 नहीं हटाई गई है। ये राग अलापना ना बंद कर दो 370 के ऊपर कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी है, कुछ भी नहीं है। ये जो जुमले हैं ना, जुमले जैसे तुम्हारे को 15 लाख का जुमला दिया था और इसको 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया था बिहार को, मिल तो गया होगा ना। कितना पैकेज चाहिए? 50,000, 1 लाख, बोलो कितना चाहिए? 1.5 लाख करोड़ का पैकेज। तो बिहार वालों की तो मौज होगी 1.5 लाख करोड़ का पैकेज लेके बैठे हैं। ऐसे ही धारा 370 को हटाया गया था, ऐसे ही धारा 370 को हटाया गया था, समझ गए? ये है धारा 370 का।
कोई 370 नहीं हटाई थी। अनुच्छेद बी के अंदर थोड़ा संशोधन किया था, वो संशोधन किया गया था बड़े व्यापारियों के लिए। नहीं तो ना ज़्यादा दूर मत जाओ। पिछले 6 या 7 महीने से कोई जम्मू कश्मीर की न्यूज़ आती है? नहीं आती। दबा दिया गया हर चीज़ को। आपने देखा होगा अपने आसपास लोकल शहरों में जाके देखो, सेब लेके देखना एक बार कितने रुपए केजी आती है। नॉर्मल छोटी सी चीज़ बताऊंगा मैं। आप सेब लेने के लिए चले जाओ अपने शहर के अंदर, आपको पता लग जाएगा वो 370 क्या थी, क्या हटाई थी, क्या नहीं हटाई थी। 250-300 रुपये केजी से कम सेब नहीं ले पाओगे। 200 से नीचे तो सेब को भूल ही जाओ आप लोग। जो सेब हमारे को 60-70 रुपये मिल जाती थी ना, वो अब 200-250 रुपये केजी मिलती है। और लॉकडाउन में तो वो 300 रुपये केजी थी। नहीं पता हो तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंबानी और अडानी का कब्जा हो गया उन सेबों पर। शिमला की जो सेब आती थी ना, उनके ऊपर छोटे व्यापारियों को मारकर अडानी साहब का कब्जा है शिमला की सेबों के ऊपर। तो वो सेब आपको अभी 200-250 रुपये केजी मिल रही है। यही हालत अनाज की होने वाली है। जिस अनाज को आप 5 रुपये केजी लेने में भी ये समझते हो ना कि महंगा मिल रहा है आटा, हमारे को 5 रुपये केजी महंगा मिल रहा है, उस आटे को जब आप 500 रुपये केजी लोगे ना, तब आपकी समझ में आएगा किसान कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, क्या लड़ रहे थे। नौकरियों वालों को हटा दिया गया, छोटे व्यापारियों को मार दिया गया, साथ कोई नहीं आया। क्यों नहीं साथ आया वो भी बताएंगे क्यों नहीं साथ आया। जो ये हमारे बड़े बड़े नेता ना, जो ये भाषणबाजी पेलते हैं, जो हमने बड़े नेता बना रखे हैं, चाहे वो गुरनाम चढ़ूनी और राकेश टिकैत हो, कभी उन्होंने अपने भाषणों में कहीं पर जिक्र किया कि भाई ये जो छोटे व्यापारी है, तुम्हारे को अगर सरकार तंग करती है तो आप हमारे साथ आओ? ध्यान से बताना, खाम खा के कमेंट करने के लिए मत आ जाना। पहले ही बता दिया, बिना बात के कमेंट मत करना, गुस्सा सभी को आता। फिर छोटे व्यापारी हमारे साथ आओ, जो नौकरी करने वाले हैं वो हमारे साथ आओ, हम उनका साथ सहयोग करेंगे। अगर सरकार उनको ना जाए तंग करेगी तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। कहीं पर बोलिया जन आंदोलन के नाम से चल रहे हैं हम कि ये जन आंदोलन है। क्या इसको जन आंदोलन आप लोग साबित कर पाए हो? अभी तो हम एक इसको जुमलेबाज को रो रहे हैं कि एक मोदी ने पूरे देश का नाश कर दिया, हम उसके लिए बैठे हुए हैं। फिर और कितना नाश करोगे भाई? जो एक कुछ भी बयान दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इनके बयानों को फिर बाद में क्या असर निकलेगा? क्या जो आपके साथ आंदोलन में लगे हुए हैं हर एक आदमी के लिए आप आवाज़ उठाते हो? या हर एक आदमी से आप मिले हो? नहीं मिले हो, ना मिले हो और ना ही आवाज़ उठाते हो। सुन लो ध्यान से, क्यों? क्योंकि आप आवाज़ उठाते हो, पद ले लो, अपना ये मजबूत करने में लगे हुए हैं अपने अपने उसको। अरे इस आंदोलन को मजबूत करो ना भाई, लोगों को अवेयरनेस करो, लोगों को बताओ, आओ बैठो, धरनों के ऊपर बैठो। अगर कहीं पर धरना लग जाए तो आपका झंडा होना चाहिए। नंबर 1 चीज़, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपना एक झंडा लागू करे। कोई किसी का झंडा उठा रहा है, कोई किसी का झंडा उठा रहा है, लोग आपस में सिर फुड़वा रहे हैं, समझ में उनको आ नहीं रहा है हम कर क्या रहे हैं। भाई ये तो फिर वही ठीक करी, फिर इसका मतलब सरकार की ये तो राजनीति चल रही है। अगर कोई चढ़ूनी का झंडा उठा रहा है, कोई टिकैत का झंडा उठा रहा है, कोई किसी का झंडा उठा रहा है, क्यों भाई अलग अलग झंडे क्यों? आंदोलन जब किसान के नाम से है तो ये झंडे अलग अलग क्यों है? संयुक्त किसान मोर्चा अपना एक झंडा लागू करे, संयुक्त किसान मोर्चा को करना पड़ेगा ये। नहीं तो यहाँ पर ना मेरी यूनियन फलानी, मेरी यूनियन धकड़े, मेरी यूनियन में जुड़ो तो मैं मदद करूंगा, मेरी यूनियन में जुड़ोगे तो मैं मदद करूंगा। लोगों का क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? लोगों को क्यों तुम पीस रहे हो फिर 7 महीने से? कल पूरे 7 महीने हो जाएंगे इस आंदोलन को, पूरे 7 महीने। असर क्या पड़ा लोगों को ऊपर ये पता है? क्या असर पड़ रहा? लोग दिल्ली भावनाओं से जुड़े हुए हैं और आप लोग दिमाग का खेल खेल रहे हो लोगों के साथ। कुछ भी बयान दे दिया, कुछ भी बोल दिया, पता है नहीं हम बोल क्या रहे हैं, लोग उसी के ऊपर चल देते हैं। फिर नंबर 1 चीज़, संयुक्त किसान मोर्चा अपना एक झंडा लागू करे कि ये संयुक्त किसान मोर्चा का झंडा है, ये एक झंडा होगा और इसी झंडे के नीचे रहा जाएगा। अलग अलग झंडे लगा के, अगर हमने टिकैत ने कुछ गलत बोल दिया, टिकैत को बोल रहे हैं चढ़ूनी वाले फेवर करेंगे, हाँ टिकैत को सही बोल रहा है। अगर चढ़ूनी ने गलत कर दिया, उस वाले चढ़ूनी वाले गाली शुरू कर देंगे, टिकैत वाले फेवर शुरू कर देंगे। क्यों भाई? ये अलग अलग गाड़ियाँ कैसे चल रही है? अलग अलग गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं? किस लिए चलाई जा रही हैं अलग अलग गाड़ियाँ? क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे चलते रहेंगे? अभी हम सरकार के खिलाफ बैठे हैं, फिर हमने जो किसान नेता बना रखे, जरूरी है लिखित में दिया जा रहा है क्या कहीं पर तुम ही किसान नेता हो? कहीं लिखित में दिया गया है कि तुम ही किसानों के नेता रहोगे? हर वो बुजुर्ग, हर वो नौजवान इस आंदोलन के अंदर नेता है। शुरुआत से बोलता आया था मैं, हर वो बुजुर्ग, हर वो नौजवान इस आंदोलन के अंदर नेता, जो दिल से इस आंदोलन के अंदर लगा हुआ है, जो दिमाग लगाता नहीं इस आंदोलन के अंदर, साइड में हो जाओ अपना, कोई ज़रूरत नहीं है। आंदोलन कुदरती उठा हुआ है, लोग दिल्ली भावनाओं से जुड़े हुए हैं, आप अपना दिमाग मत लगाओ इसके अंदर। 7 महीने हो गए, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा। क्यों? सरकार देख रही है यार ये तो अपनी अपनी उसको यूनियनों को मजबूत कर रहे हैं, आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं ले रहे हैं। बताना एक बार,
एक बार बीच में आया था कि हम ऐसा ठोस कदम उठाएंगे, वो ठोस कदम कब उठेगा? लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के बैठे हुए जुड़े हुए थे। ला मैं बताता हूँ, पिछले 1 महीने से नहीं गए हम कहीं पर भी। क्यों नहीं गए हैं उसका भी रीजन है उसका भी। कोई बिना रीजन के नहीं करता। हम शुरुआत से जुड़े हुए थे, ठीक है भाई, ऐसा प्रेशर बना जाएगा सरकार के ऊपर कि सरकार झुक जाएगी। कब बनेगा वो प्रेशर? बच्चे बच्चे का सवाल है ये, कोई एक आदमी का सवाल नहीं है। जो आंदोलन से जुड़ा हुआ, दिल से जुड़ा हुआ है। आपको पता ना, जो खटखट टोल है, मैयर टोल है, जहां पर लोग बैठते हैं, हजारों की संख्या में बैठते हैं, ढासा बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर है, वहां पर गाजीपुर बॉर्डर है, लोग हजारों लाखों की संख्या में क्यों बैठते हैं? पता है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जब आपको बताया जाता है कि लोगों को एकजुट करो, तो आप कहां एकजुट कर रहे हो? मेरी यूनियन से जुड़ो, मेरी जत्थेबंदी से जुड़ो। क्यों भाई? कौन सी यूनियन, कौन सी जत्थेबंदी? सिर्फ एक ही चीज के ऊपर मुद्दे हमारे नेता है, बताया था ना, तीनों काले कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। इसका तो जिक्र ही खत्म हो गया। बस अपनी अपनी यूनियनों को मजबूत कर लो। क्यों ध्यान देना किसी चीज के ऊपर? यूनियन मजबूत करने लग जाओ, या फिर किसी पार्टी से जाकर जुड़ जाओ, या फिर किसी पार्टी से जाकर जुड़ जाओ। ठीक बोल रही, इसका मतलब सरकार इसमें राजनीति चल रही है। नहीं चलने दी जाएगी ये राजनीति। लेकिन ये बात बच्चे बच्चे को उठानी पड़ेगी, बच्चे बच्चे को उठानी पड़ेगी। किस चीज का डर है भाई आपको? अगर आपने पद लिया है किसी यूनियन में, तो आप अपने पद को रोते रहो। हमने कहीं पर कोई पद की उसकी जरूरत नहीं है। क्या करना उन पदों का, ये बताओ? पद लेके एक मानसिक गुलाम होना होता आदमी को। अगर आपने पद लिया है तो अपने आका के गुण गाने पड़ेंगे, चाहे वो चढ़ूनी यूनियन का हो, चाहे वो टिकैत यूनियन का हो, चाहे वो किसी यूनियन का हो। वो सिर्फ अपने आका के गुण गाएगा, मुद्दों की बात वो करेगा ही नहीं। हाँ, मुद्दों से भटका जरूर देगा, भटका जरूर देगा। भाई हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इन नेताओं से तंग होकर हम आंदोलन कर रहे हैं, और फिर आप उसमें उसी में नेता पाक के बैठ गए। आप कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। ये आम आदमी कहां जाएं? ये जिंदगी भर आंदोलन ही करते रहेंगे क्या? जिंदगी भर ऐसे पिसते रहेंगे? अभी ये उन बीजेपी के खिलाफ बैठे हैं, फिर ये कांग्रेस के खिलाफ बैठेंगे, फिर और कोई नेता बन जाएगा उसके खिलाफ बैठेंगे। जिंदगी कहां गई? जिंदगी रोड के ऊपर गई इनकी। तो इनकी जिंदगी रोड के ऊपर गई। जितने ये यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, चाहे जितने भी पत्रकार हैं, बाढ़ में गए नेता, किसी का इंटरव्यू नहीं चाहिए। वो कोई अलग से नहीं बोलते, मतलब उनका इंटरव्यू। जो आम आदमी बैठे हुए हैं, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं दिखाते? आपको भी टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए भाई। टिकैत बोलेगा तो टीआरपी मिलेगी, चढ़ूनी बोलेगा तो टीआरपी मिलेगी। क्यों भाई? सीधा संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ बोले, कोई भी आदेश एक साथ पास करे, अलग अलग कोई पास ना करे कि फलाने नेता ने बोल दिया, धकड़े ने बोल दिया। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा, और अपना एक झंडा लागू करे संयुक्त किसान मोर्चा। भाई इतना लंबा कमेंट बाद में पढ़ के जवाब दूंगा मैं आपको। ऐसा आजाद भाई इस आंदोलन में शुरुआत से जुड़े थे। तब एक बात बोली थी, सही दिल से, सच्चे दिल से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आंदोलन के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, सब कुछ छोड़ दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। केस हो गए, उनकी भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? सबसे बड़ी परेशानी ये है, जो बुजुर्ग रोड के ऊपर बैठे ना, 80 साल के बुजुर्ग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल क्या रहा है। हकीकत में तो उनको ये भी नहीं पता कि हमारे नेता कौन है। उनको पता हमारे नेता, हमारे मुद्दे हैं, तीनों कानून रद्द होंगे, एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा, ये हमारे मुद्दे हैं। इसके लिए वो लोग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। ये तो बातें ही गुम होगी कहीं पे। बस मेरी यूनियन में इतने पद होने चाहिए, मेरी यूनियन में इतने पद होने चाहिए। ये पदों की बात कहां से आ गई थी भाई बीच में? क्या ये बात हुई थी क्या? पदों की बात कहां से आ गई बीच में? नहीं चाहिए हमारे को कोई पद, नहीं आना हमारे को कहीं पर भी, जब तक संयुक्त किसान मोर्चा कोई ठोस फैसला नहीं लेता है। सीधी बात है, ठोस फैसला किसान मोर्चा को लेना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अब लोग इसी इंतजार में हैं कि कब ये ठोस फैसला लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से डायरेक्ट अपील है, एक तो अपना एक झंडा लागू करो। ये अलग अलग झंडे, अलग अलग यूनियन है, ठीक है, इसमें 500 700 1000 यूनियन होंगी भाई। हजारों यूनियन जुड़ी हुई हैं इस आंदोलन में, तो लाखों यूनियन जुड़ी हुई हैं। पता नहीं कितनी पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं इस यूनियन के अंदर। फिर तो सभी अपना अपना झंडा उठाते रहेंगे, अपने अपने उसकी जय बोलते रहेंगे, अपने अपने उसकी जय बोलते रहेंगे। फिर जो मुद्दा था, हमारा मुद्दा कहां गया? हमारा मुद्दा था तीनों काले कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून मिले, ये हमारा मुद्दा था। ये मुद्दा हमारा कब से बन गया? बस मेरी यूनियन बड़ी, मेरी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये कहां से आ गया बीच में? बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए बीच में। क्यों आ रहा है ये सब? इस आंदोलन के अंदर एक 2 साल के बच्चे से लेके 90 साल का, 100 साल का बुजुर्ग है, वो भी नेता है।
आगे बढ़ो, आवाज उठाओ। और संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर सबका जाने का हक है। आप वहां पर जाने के बाद क्या सवाल करते हो, कौन सी यूनियन है, कौन सी जत्थेबंदी है, कौन से उससे आए हो, कौन से उससे नहीं आए हो। यह संयुक्त किसान मोर्चा से डायरेक्ट सवाल है एक, कि आप किसको आने देते हो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में और किसको नहीं आने देते। जो आंदोलन कर रहा है आदमी, सच्चे दिल से आंदोलन कर रहा है, हर उस आदमी को आकर अपनी बात रखने का अधिकार है। हर उस आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब वो मोर्चे के अंदर आएगा, अपनी बात रखेगा, आपको सुनी जाएगी, अच्छी लगती है उसको लागू करो, अच्छी नहीं लगती उसको रहने दो, रहने दो उसको। बैंड बना दिया पिछले 2 महीने से ना, जो ये उथल पुथल चली हुई है ना, लोग सवाल कर देते हैं कहीं जाते हैं जब, भाई आंदोलन का क्या चल रहा है, क्या बताएं भी आंदोलन का क्या चल रहा है, बताओ ना, क्या बता दें अभी आंदोलन में क्या चल रहा है, ये बता दें। अभी यूनियन मजबूत की जा रही है, क्या होगा भाई यूनियन मजबूत, 500 यूनियन है, हर एक को मजबूत कैसे करे, हर आदमी हर एक में कैसे जुड़ जाएगा, ये बता दो। हर एक आदमी हर एक यूनियन में कैसे जुड़ जाएगा, एक आदमी एक यूनियन से जुड़ेगा। अगर मैं चढ़ यूनियन में जुड़ गया, कल उसको छोड़कर टिकैत यूनियन में जाऊंगा, तो पहले उससे क्यों जुड़ा था।